मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 6 के एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किए हुए थे। तो आज जो क्वेश्चन है वो एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन जो 6 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं उनके हिसाब से क्वेश्चन बहुत अधिक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है हमारा चालू हो चुका है। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 हो और जिनका गुणनफल क्या हो, उच्चतम हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमको ऐसी दो संख्याएं निकालनी है जिनको जोड़ के आपको 12 आएगा और जिनका जो गुणा करके आएगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा मान होगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, माना दो संख्याएं क्या है, x व y है। तो मैंने मान लिया ना दो संख्याएं x व y है। अब इन दोनों संख्याओं x और y को जोड़ के कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। बिकॉज ऑफ x प्लस वाई इक्वल कितना है, 24। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जिनका गुणनफल उच्चतम है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गुणनफल, इस गुणनफल फलन को हम कुछ मान लेते हैं, क्योंकि गुणनफल वाला एक फलन आ गया तो उसको हमने p मान लिया, बराबर क्या हो गया, x इंटू वाई। अरे प्रोडक्ट का p मान लिया, गुणनफल को हमने p कह दिया। ठीक, तो गुणनफल के लिए हमने क्या कह दिया, p कह दिया। तो जो गुणनफल प्रोडक्ट होना है, आपके जो भी नंबर x और y होंगे जिनको गुणा करके 24 आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 10 गुणा 12, तो 12 नहीं 10 गुणा 14, तो 10 और 14 को गुणा करके कितना आया, अरे दो संख्या माना 10 और 14 आ गई, तो 10 और 14 को जोड़ के 24 आता है। 10 और 14 को गुणा करके कितना हुआ, 140। माना मेरे दो नंबर आ गए, हाँ कुछ आ गया, 13 और 11 आ गया एक नंबर, दो नंबर, दो संख्याएं 13 और 11 आ गई, तो इनको गुणा करके 13 गुणा 11 बराबर 11 33 का 3 ऐसे 3, 11 का 11 और 3 कितना हुआ, 143 हो गया। तो ऐसे ही आपने दो नंबर ज्ञात करने हैं जिनको जोड़ के तो 24 आए, बट जो गुणा करके वैल्यू आएगी वो सबसे मैक्सिमम आएगी, अर्थात सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, उससे बड़ा फिर उन दोनों को गुणा करके नहीं आना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, दो संख्याओं को माना और योग को हमने 24 ले लिया और गुणनफल प्रोडक्ट को हमने p फलन ले लिया और उसको वैल्यू क्या आ गई, x इंटू वाई। अब एक चीज बताइए, ये जो फलन p है इसका उच्चतम मान निकालना है, अर्थात p को उच्चतम होना है, अर्थात जो प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, गुणनफल का उच्चतम होना मेरा एम है। ठीक है, तो गुणनफल यहाँ पर क्या है, p है, अर्थात इस p की वैल्यू को मैंने मैक्सिमम दिखाना है। ठीक है, अब बट इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमारे p जो प्रोडक्ट फलन बना हुआ है वो हमारे इसमें दो वेरिएबल आ गए, एक x आ गया एक y आ गया। अब हम एक वेरिएबल को हटाएंगे। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, जो चीज़ हमको दे रखी है, थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर x है y है, आप चाहें तो x को हटा दें, किससे, समीकरण नंबर 1 से, या आप चाहें तो y को हटा दें, किसके द्वारा, समीकरण नंबर 1 से। तो एक को हटाएंगे, किसी को भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 1 से x बराबर क्या रख दिया, 24 माइनस वाई रखने पर रखा ना, इसलिए क्या बनेगा, p बराबर x इंटू 24 माइनस वाई। अब बहुतों के दिमाग में चल रहा होगा हटा क्यों रहे, तो p बराबर x इंटू वाई आया, तो यहाँ पर x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो अब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, बड़ी समस्या होगी ना। तो जो p फलन है इसका अवकलन हम किसके सापेक्ष करें, x के सापेक्ष करेंगे, तो y भी तो वेरिएबल है, तो इसलिए दो वेरिएबल में कभी भी फंक्शन का जो आपका उद्देश्य फलन होना है, जिसका आपने उच्चतम मान निकालना है, उसमें से अगर दो वेरिएबल आ रहे हैं तो एक वेरिएबल को आप क्या करोगे, हटाओगे। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल में वरना अवकलन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में करोगे कि y के रिस्पेक्ट में, ये बड़ी समस्या होगी ना। तो इसलिए जो चीज़ हमको दी गई है, क्योंकि दिया गया है उनका योग दे रखा है 24, तो इस योग x प्लस वाई बराबर 24 से या तो मैं x को हटाऊंगा या y को हटाऊंगा। ठीक है, तो एक वैल्यू मैंने हटा दी। ठीक है, तो कितना आ गया, मैंने किसकी वैल्यू निकाली, सॉरी मैंने यहाँ पर निकाली है x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो गया, 24 माइनस वाई इंटू वाई। अब गुणनफल से बचना है तो p इक्वल क्या हो गया, 24y माइनस वाई स्क्वायर। अब बताइए जो प्रोडक्ट फलन है वो केवल किस पर डिपेंड है, y पर, तो मैं इसका y के सापेक्ष अवकलन करूंगा।
जो आपका चर आएगा, क्योंकि p डिपेंड है किस पर, y पर। अरे p यहाँ पर आश्रित चर हो गया और y स्वतंत्र चर है। जैसे जैसे y का मान बदलेगा वैसे वैसे p का मान बदलेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर स्वतंत्र चर क्या है, y है। तो y के सापेक्ष क्या करेंगे हम यहाँ पर, अवकलन करेंगे। तो क्या निकलेगा, dp अपॉन क्या निकलेगा, dy इक्वल 24y का 24 माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो गया, 2y हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर आपको पता है उच्चतम व निम्नतम पर क्या होता है, dp अपॉन dy इक्वल क्या होगा, 0, अर्थात फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू मेरी 0 हो गई। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dp अपॉन dy कितना है, 24 माइनस 2y। सो 24 माइनस 2y इक्वल 0। तो इसको y के लिए सॉल्व करें। सो 2y इक्वल 24, यही तो होगा पक्षांतर। सो y इक्वल क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में जाएगा तो 12 आ गया। तो y की हमारी एक वैल्यू आ चुकी है। ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, इस गुणनफल अर्थात जो प्रोडक्ट है p, इसको उच्चतम दिखाना है। उच्चतम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, पुनः y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो फिर से हमने इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल कितना आएगा, 24 का तो 0 हो गया, माइनस 2y का क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है। अब जो y की वैल्यू हमारी 12 आई है उसमें मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक करूंगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसलिए y इक्वल 12 पर डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल क्या होगा, -2 ही होगा। क्यों, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू आ चुकी है। इज लेस देन क्या हुआ, 0 हुआ। तो इसलिए y बराबर, ये कंडीशन किसकी थी, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पर लेस देन 0 हो गई तो ये कंडीशन किसकी थी, मैक्सिमम की थी। इसलिए y बराबर 12 पर कौन सा फलन था, गुणनफल फलन p पर p क्या है, उच्चतम है नहीं। अर्थात अगर y का मान 12 होगा तो आपका गुणनफल फलन जो होगा p, उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसलिए हमने वही निकालना है, गुणनफल उच्चतम हो। तो p का मान अर्थात गुणनफल उच्चतम, गुणनफल फलन जो p है वो उच्चतम कब है, जब y का मान 12 है। तो अतः y बराबर 12 पर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, निकालिए यहाँ से। तो 24 माइनस वाई तो कितना आ जाएगा, 24 माइनस 12 बराबर क्या आ गया, 12। इसलिए दोनों संख्याएं क्या होंगी, बराबर होगी 12,12। अर्थात पहली संख्या भी आपकी 12 होगी और दूसरी संख्या भी क्या होगी, 12 होगी। और इन दोनों को जोड़ के आपका वैल्यू कितना आएगा, 24 आएगा। क्योंकि देखिए 12 और 12 कितना हो गया, 24। और इनको गुणनफल कीजिए, 12 और 12 का गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 144। और 144 आपका सबसे बड़ा प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, 144 सबसे बड़ा प्रोडक्ट होगा जिन संख्याओं का योगफल 24 है। आप ढूंढ के देखिए कि दो संख्याएं लीजिए जिनका जोड़ 24 आ रहा और उनको गुणा करके देखिए, 124 से बड़ा आप गुणनफल कहीं पर भी आपको अब प्राप्त नहीं होगा। केवल कहाँ पर मिलेगा वो, अगर पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या भी 12 है तभी आपको प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मिलेगा। और वो ज़्यादा प्रोडक्ट क्या होगा, 144 होगा कि नहीं होगा। तो यही हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया। देखिए तो कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक बार इसको पॉज करके आप नोट करेंगे। ठीक, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ऐसी दो धन संख्याएं x तथा y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई बराबर 60 हो और x इंटू वाई क्यूब उच्चतम हो। अर्थात एक संख्या x है धन संख्या, दूसरी धन संख्या y है, उन दोनों को जोड़ के कितना आना है, 60 आना है। ठीक है, और पहली संख्या x गुणा दूसरी संख्या का जो क्यूब होना है, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना है, मैक्सिमम होना है। ठीक है, उससे बड़ा भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक, तो हम वही पुराना प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि धन संख्याएं क्या है, हमको दे रखी हैं, धन संख्या बराबर क्या है, x, y। ठीक है, अब हमको दे रखा है चूंकि x प्लस वाई इक्वल क्या दिया गया है, 60।
ये हमको दिया गया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x और y को जोड़ के 60 ही आना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है। क्यों? क्योंकि जो हमको दी गई कंडीशन होती है वो हमको वो उद्देश्य फलन बनाते हैं ना। उद्देश्य का मतलब, जैसे उद्देश्य फलन इसमें क्या है पहले देखते हैं एक बार, कि उच्चतम हो किसका वैल्यू, x इंटू वाई क्यूब। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, चूंकि इसको p बराबर क्या कह देता हूँ, x इंटू वाई क्यूब। ये हमारा एक फलन है। ये हमारा एक कैसा फलन है, ये एक ऐसा फलन है, ये जो p है ना, x इंटू वाई क्यूब, ये इसको मैंने क्या कह दिया, x इंटू वाई क्यूब को p कह दिया। अर्थात x इंटू वाई क्यूब की जो वैल्यू p होगी ये उच्चतम होगी। कहा नहीं कहा? तो जो हमको दी गई चीज़ है x प्लस वाई इक्वल 60, ये हमारी बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि ये जो काम की चीज़ है x प्लस वाई इक्वल 60, ये जो हमारा उद्देश्य फलन p बना हुआ है, p बराबर एक्स वाई क्यूब बना हुआ है ना, इसमें से एक वेरिएबल को हटाने के काम आएगा। क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, क्योंकि मैंने p को उच्चतम दिखाना है, p का मतलब एक्स वाई क्यूब को उच्चतम दिखाना है। तो इसका मतलब इस फंक्शन को अगर उच्चतम दिखाऊंगा तो इसमें अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन किसके रिस्पेक्ट में करूं, x के करूं कि y के? क्योंकि इसमें तो दो वेरिएबल आ गए। अब दो वेरिएबल अगर आ गए हैं तो इसके लिए हमारे पास प्रोसेस ठप हो गई। क्योंकि जो हमने कहा क्या था, अरे dp अपॉन डी एक्स या dp अपॉन और dp अपॉन डी वाई इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो या तो ये 0 होगा या 0 होगा। तो ये तो एक ही वेरिएबल में है, क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट निकलता है ना जब। तो इसमें तो हमारे 2 वेरिएबल आ गए हैं। तो एक वेरिएबल हटेगा किसके रिस्पेक्ट में, जो चीज़ हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो दिया गया है x प्लस वाई इक्वल 60। तो यहाँ से या तो x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए। ठीक, तो ज़्यादा अच्छा वैल्यू निकालना, क्यूब से अच्छा हमारा x की वैल्यू निकालना ज़्यादा अच्छा है। क्यूब में फिर होल क्यूब बन जाएगा ना। तो इसलिए हम करेंगे क्या, x की वैल्यू निकालेंगे। कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से x बराबर क्या आ गया, 60 माइनस वाई आ गया। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए। सो p इक्वल क्या बन जाएगा, 60 माइनस वाई इंटू 60 माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा, वाई क्यूब हो गया। ठीक है, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। क्योंकि अब ये जो p आ गया ये आश्रित चर हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनना है, तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना। तो प्रोडक्ट रूल से अगर बचना है तो मैं इसको अंदर गुणा कर देता हूँ। सो p इक्वल क्या हो जाएगा, 60 इंटू वाई क्यूब माइनस वाई की पावर क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, y के सापेक्ष अवकलन करूंगा। ठीक है, तो इसके y के सापेक्ष मैंने क्या किया, अवकलन, अर्थात y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया। तो क्या बनेगा, सो dp अपॉन डी वाई इक्वल करिए, 18 180 वाई माइनस 180 वाई स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 का करेंगे तो 4 वाई क्यूब आ गया। क्लियर? अब हमारा क्या था, उच्चतम व निम्नतम पर ये लिखेंगे। ठीक है, उच्चतम और निम्नतम बिंदु पर क्या होगा, dp अपॉन डी वाई इक्वल क्या बनेगा हमारा, 0 बनेगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर क्या होगा, 0। और यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें जो मैक्सिमम और मिनिमम होता है, उच्चतम और निम्नतम जो निकालना है वो हमारा क्या होता है, एक स्थानीय उच्चतम और निम्नतम होता है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंटरवल नहीं दिया है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उच्चतम और निम्नतम पर dp अपॉन डी वाई इक्वल 0 है। तो dp अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या है, ये है। सो क्या आएगा, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसमें से कॉमन लीजिए, तो क्या आया, 4 कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर भी कॉमन आ गया। तो इसमें क्या बचेगा, 4 का भागा 180 में दिया, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो 45 आ गया। माइनस वाई इक्वल क्या हो गया, 0। क्लियर? तो पहली वैल्यू क्या आई, यदि वाई स्क्वायर इक्वल क्या हुआ, 0, तो वाई इक्वल क्या हो गया, 0। ये वैल्यू मेरी ऑटोमेटिक अमान्य हो गई। बता सकते हैं क्यों? वाई की अगर देखो, वाई अगर धन संख्या है तो प्रोडक्ट कभी भी मैक्सिमम नहीं हो सकता। खुद कॉमन सेंस लगाइए, अगर वाई की वैल्यू 0 हो गई तो क्या प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा? ये देखिए, ये जो p है ये मैक्सिमम होगा। y की वैल्यू अगर 0 हो गई तो 0 इंटू एक्स की कुछ भी वैल्यू होगी तो सब 0 कर देगा, तो कभी मैक्सिमम आ पाएगा नहीं आएगा। तो इसलिए y की वैल्यू को 0 हमने क्या कर दिया, अमान्य। दूसरी कंडीशन क्या आई, यदि 45 माइनस वाई इक्वल 0, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 45 हो गया।
क्लियर। तो y का हमारा क्या मान आया 45 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, किसका, dp अपॉन dy का। तो पुनः y के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे। तो पुनः y के सापेक्ष जब आपने अवकलन किया तो क्या आया, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल करिए 18 दूना कितना हुआ 36, 360 वाई माइनस 4 कितना हुआ 12 वाई स्क्वायर। क्लियर, 360 वाई माइनस कितना आ गया 12 वाई स्क्वायर आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू हमारी 45 आई है, ये आई है ना ऊपर क्रिटिकल पॉइंट, ये देखिए ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकला हुआ है, क्योंकि हमने इस पॉइंट को निकालने के लिए dp अपॉन dy को 0 रखा हुआ था ना। तो इस क्रिटिकल पॉइंट पर हम चेक करेंगे कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, y इक्वल 45 पर डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू को चेक करेंगे, कितना होगा 360 गुणा 45 माइनस 12 गुणा 45 का क्या हो गया स्क्वायर। तो एक बार इसको सॉल्व करिए, कितना आता है, जल्दी करिए, टफ हो रहा है गुणा करना। तो इसका भी एक देखिए, तो 45, अरे एक काम करते हैं, देखिए 45 यहाँ भी है 45 यहाँ भी, तो 45 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इधर कितना बचेगा 360। एक चीज़ और करते हैं, हाँ ऐसे कर लेते हैं, 45 कॉमन आ गया, 360 माइनस यहाँ क्या बचेगा 45 गुणा 12, तो 45 गुणा 12 करिए, 12 पंचे 60 का शून्य, हासिल लगा 6, 12 चक्को 48, 48 और 6 कितना हुआ 54, 540, तो माइनस कितना आ गया 540 निकल गया। अब इसको सॉल्व करके देखिए कितना आएगा, 360 में से 540 घटेगा कितना आया 180, क्यों यही तो आएगा सर। तो इसको एक बार सॉल्व करिए आप, एक बार कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी -8100 आएगा। आप इसको चेक करके देखिए एक बार, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये जो साइन आ रहा, अब बाकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक है, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ गई, तो इट मीन्स ये वैल्यू क्या आई, लेस देन क्या आ गई 0 आ गई। तो अर्थात y के 45 मान पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 किसकी कंडीशन थी, अरे उच्चतम की थी। तो इसलिए y बराबर कितने पर 45 पर कौन सा फलन की चर्चा चल रही थी हमारी, p जो होगा क्या होगा, उच्चतम होगा। ठीक है, तो y बराबर 45 पर जो हमारा फलन p था वो क्या मिलेगा, उच्चतम, अर्थात p की वैल्यू थी xy³ उच्चतम होगा जब y की वैल्यू 45 होगी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकल गई, अब x की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर रखेंगे। सो समीकरण नंबर कहां से, 1 से x बराबर कितना आएगा, रखिए 60 माइनस वाई, तो 60 माइनस कितना हो जाएगा 45, सो x इक्वल कितना आ गया 15 आ गया, है नहीं। तो लास्ट में लिखेंगे अतः धन संख्या x बराबर 15 और y बराबर कितना होगा 45 होगा। ठीक है, और x ये हमारा आंसर आ गया, और x और 45 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, और x और y को, x की वैल्यू को यहाँ पर और y की वैल्यू को यहाँ पर, और उसका यदि आप प्रोडक्ट लेंगे x इंटू वाई क्यूब, x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू को 15 कितना 45 रख के यदि x इंटू वाई क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कहीं पर अब आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 को भी एक बार पॉज करके नोट करेंगे। ठीक, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 15। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो सेम टू सेम आपके क्वेश्चन नंबर किसका जैसा है, 14 जैसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 आप बना सकते हैं। देखिए क्या है, एक बार हिंट देते हैं, ऐसी दो धन संख्याएं x व y ज्ञात करें जिनका योग 35 हो और गुणनफल x² y² उच्चतम हो। सेम वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो माना धन संख्या क्या दे रखी है x व y, तो x प्लस वाई इक्वल कितना दे रखा है 35, और प्रोडक्ट गुणनफल p बराबर हमको क्या दे रखा है x² y²। ये मेरा उच्चतम होना है, अर्थात ये जो p है इसको हमने उच्चतम दिखाना है x² इंटू y² को। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है यहाँ से या तो x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखेंगे। तो कर लेंगे इसको सब बच्चे,
तो इस क्वेश्चन नंबर 15 को आपने स्वयं एक बार करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 14 टाइप का। ठीक, चलिए अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो और जिनके वर्गों का योग निम्नतम हो। ठीक है, तो हमने दो पॉजिटिव नंबर ज्ञात करने हैं, ऐसे दो पॉजिटिव नंबर ज्ञात करने हैं जिनको जोड़ के कितना आए, 16 आए, और जिनके वर्गों का योग क्या हो, निम्नतम हो, सॉरी, जिनके वर्गों का योग क्या हो, निम्नतम हो। ठीक, तो हमने क्या किया, माना दो धन संख्याएं क्या मान ली हमने, बराबर हमने मान ली x, y। ठीक है, एक धन संख्या x है, दूसरी धन संख्या y है। अब हमको दे क्या रखा है, जिनका योग 16 है, बिकॉज ऑफ x प्लस वाई इक्वल हमको कितना दिया हुआ है, 16, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और जिनके वर्गों का योग निम्नतम है, तो इसका मतलब जो निम्नतम होने के लिए हमको फलन दे रखा, वो क्या दे रखा, कि इन दोनों के वर्गों का योग। चूंकि इस निम्नतम फलन को हम p मान लेते हैं, जिसको हमने निम्नतम दिखाना है उस फलन को p मान लिया। आप चाहो तो a ले लो, b ले लो, c ले लो, मैंने क्या मान लिया, p। ठीक है, p क्या कह रहा, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग। तो ये जो p फलन है, इस p फलन को मेरे को क्या दिखाना है, निम्नतम दिखाना है, अर्थात x स्क्वायर धन y स्क्वायर, अर्थात दोनों के वर्गों का योग। अब इसमें कितने वेरिएबल आए हैं, देखिए, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो दो वेरिएबल में मैं डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूं, बड़ी समस्या है ना। तो या तो x को हटाएंगे या y को हटाएंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हटाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमको दे रखी है जिनका योग 16 है। ठीक है, तो किसको हटाएं, x को हटाएं, y को, चलो इस बार y को हटा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से y बराबर कितना आ जाएगा, 16 माइनस एक्स, अरे x इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, तो 16 माइनस एक्स। सो p इक्वल क्या बन जाएगा, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू हो गई 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो एक काम करते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं, थोड़ा सरल हो जाएगा, नहीं तो अवकलन बड़ा लंबा हो जाएगा ना, तो अवकलन को छोटा करेंगे। तो p बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर हुआ 256, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। ठीक है, प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 16 दूना 32x आ गया। ठीक है, सो p इक्वल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 256 आ गया प्रोडक्ट, जो p आया। क्लियर, अब इसको मैंने निम्नतम दिखाना है, तो निम्नतम दिखाने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, अवकलन करूंगा, उच्चतम और निम्नतम चेक करना है। तो इसका x के सापेक्ष मैंने क्या किया, अवकलन किया। ठीक है, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, dp ओवर dx इक्वल 2x स्क्वायर का 4x माइनस 32x का 32, 256 का 0। ठीक, अब आपको पता है, चूंकि उच्चतम या निम्नतम पर, उच्चतम या निम्नतम पर क्या होगा, dp अपॉन dx इक्वल क्या होगा, 0 होगा, अर्थात फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो उस फंक्शन का है वो कितना बन जाएगा, 0 बनेगा। तो इसकी वैल्यू रखिए 4x माइनस 32, सो 4x माइनस 32 इक्वल 0। सो x इक्वल कितना आ गया, देखिए, 4 अट्ठा 32, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 8 आ चुकी है, अर्थात मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है। वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इक्वल 8 है। ठीक, अब x इक्वल 8 पर मेरे को चेक करना है कि जो p फलन है ये उच्चतम है कि निम्नतम है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा dp अपॉन dx निकला है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, अर्थात जो p फलन है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसके लिए dp अपॉन dx का पुनः अवकलन करेंगे, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 4x का क्या हो गया, 4, 32 का 0। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, x इक्वल 8 पर, अर्थात जो मेरा पॉइंट निकला हुआ है इस पॉइंट पर चेक करूंगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 होगी। अब बताइए जो 4 है ये लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है क्योंकि पॉजिटिव है, इसलिए x बराबर 8 पर कौन सा फलन लिया था मैंने, p लिया था। p जो होगा वो क्या होगा, उच्चतम है, p क्या है, उच्चतम है। क्लियर। इसलिए अर्थात जब x का मान 8 होगा तब p का मतलब दोनों के वर्गों का योग हमारा क्या आएगा, सॉरी उच्चतम नहीं, सॉरी मिस हो गया ना, गलती हो गई है। p क्या है, निम्नतम है, क्योंकि निम्नतम वैल्यू होती है ना, p निम्नतम है। अर्थात जब x की वैल्यू आप 8 रखेंगे तो जब x की वैल्यू 8 रखेंगे तो p इक्वल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका मिनिमम आएगा। ठीक है। इस x के अकॉर्डिंग आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। कहां से, समीकरण नंबर 1 से। इसलिए समीकरण नंबर 1 से y इक्वल क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स, 8 इक्वल कितना आ गया, 8। ठीक है। इन दोनों को जोड़ के आपका 16 आएगा और इन दोनों के वर्गों का योग लोगे तो आपको सबसे छोटा वर्गों का योग आपको मिलेगा। ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, इसके वर्गों का योग आप करेंगे तो 8 8 कितना होगा, 64, धन 8 8 64 बराबर 4 4 8 6 6 12। अब कोई दो नंबर लीजिए, एक हम 7 लेते हैं तो दूसरा कितना होगा, जोड़ने में 7 9 होगा ना, तो इनके वर्गों को जोड़िए, देखिए 7 धन 9 बराबर 16 हुआ। इसका जो मान आएगा वो 128 से बड़ा होगा, आप देखेंगे। 7 49 धन 9 9 81। अब जोड़ के देखिए, 9 और 1 10 का 0 80 लेख, 8 4 12 और 1 है 13। देखिए अब बड़ा होने लग गया है। तो इसलिए मिनिमम वर्गों का योग मिनिमम कब होगा, जब x की वैल्यू 8 होगी और y की वैल्यू भी कितनी होगी, 8 होगी। क्लियर। तो हमको आंसर मिल गया। ठीक है। इसलिए दोनों धन संख्याएं क्या होंगी, बराबर 8, 8 व 8 या 8 और 8। अर्थात पहली धन संख्या भी 8 होगी और दूसरी धन संख्या भी क्या होगी, 8 होगी। तब उस कंडीशन में दोनों के वर्गों का योग अन्य वर्गों के योग से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16 भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक बार इसको भी आप पॉज करके नोट करेंगे। ठीक। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखेंगे। 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन क्या हो, उच्चतम हो। ठीक है। तो हमको दिया क्या है, एक 18 सेंटीमीटर भुजा का टिन का एक वर्गाकार टुकड़ा दिया हुआ है, अर्थात ये दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये 18 सेंटीमीटर भुजा का क्या दिया हुआ है, एक टिन का वर्गाकार टुकड़ा दिया हुआ है ना। इसके प्रत्येक कोने से एक वर्ग काटना है, तो यहां से आपने एक वर्ग काट दिया। देखिए, एक इस कोने से काटा, एक वर्ग इस कोने से काटा, एक वर्ग इस कोने से काटा, एक वर्ग इस कोने से काट दिया। ठीक है। क्लियर है। तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर, अब जो आपका वर्ग कट गया, देखिए ये जो कोने वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ये जो है वो हमारा क्या हो गया, कट गया है। देखिए ये अभी दिखाते भी हैं प्रैक्टिकली। ठीक। तो ये पोर्शन हमारा क्या हो गया है, कट गया। ठीक है। अब बचा केवल कौन सा पोर्शन, ये पोर्शन बचा हुआ है। देखिए ये एक वर्ग यहां से कटा, एक वर्ग यहां से कटा, एक वर्ग यहां से कट गया। देखिए दिख रहा है। तो बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारा ये शेडेड पार्ट है। देखिए ये जिस पार्ट में हम शेड कर रहे हैं वो पार्ट बचा हुआ पार्ट है, दिख रहा है ये। ठीक। तो इस पार्ट को हमने, इसको ऊपर को मोड़ना है, इसको इधर को, इनको मोड़ के हमने ढक्कन रहित संदूक बनाना है। ठीक है। इस प्रकार से देखिए, जैसे वर्गाकार कागज का टुकड़ा है आपका, ये है ना, इसके चारों कोनों से आपने वर्ग काटना है। देखिए एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा है, इसकी इस भुजा की लंबाई टोटल कितनी है, इसकी भी 18, इसकी भी 18, इसकी भी 18, इसकी भी 18। तो हमने चारों कोनों से, इस कोने से हमने एक वर्ग काटा। देखिए ये काटा ना, ऐसे ही हमने इस कोने से भी वर्ग काटा। देखिए, तो हमने चारों कोनों से क्या करेंगे, एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा काटेंगे। ये काट दिया। अब हमारा इस प्रकार से कागज बन जाएगा। देखिए ये तो बन गया।
चारों कोनों से हमने कागज के क्या किया, एक एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा काटा, तो आपका इस प्रकार से कागज बन गया ना। अब हमने क्या करना है, इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसको मोड़ना है। देखिए ये इसको मोड़ के हमने क्या बनाना है, देखिए इसको मोड़ा, ये मोड़ा, इसको भी हमने मोड़ा, तो आपका ये जो बन गया ये हमारा एक ढक्कन रहित संदूक बन गया। देखिए ये बना कि नहीं बना, एक ढक्कन रहित क्या बन गया, आपका संदूक बन गया। देखिए ये इनको चिपका देंगे आप बाद में, ये बनेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, एक ढक्कन रहित संदूक बन गया, एक डब्बा टाइप बन गया ना। तो हमने करना क्या है कि जो हमारा काटे जाने वाला वर्ग था, जो हमने इस कोने से वर्ग काटा हुआ था ना, ये इस काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे इस संदूक का आयतन क्या हो, उच्चतम हो। अर्थात इसके आयतन को मैंने उच्चतम दिखाना है, कब, जब काटे जाने वाला वर्ग है। ठीक है, तो हमको ये पता नहीं है कि हमने इस कोने से कितना वर्ग काटा हुआ था। देखिए ये हमको पता है कि इस कोने से हमने कितने का वर्ग काटा हुआ था, नहीं पता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, माना काटे गए वर्ग की भुजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। काटे गए वर्ग की भुजा बराबर मैंने क्या ले लिया, x क्या मान लेते हैं, सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये वर्ग, इस काटा गया वर्ग एक कोने से थोड़ा है, चारों कोने से काटा है। अर्थात इस कोने से भी x काटा, इस कोने से भी x काटा, यहाँ से भी x काटा, यहाँ से भी क्या काट दिया, x। अर्थात बराबर टुकड़े हमने काटे हैं वर्ग के। ठीक है, फिर उसके बाद जो शेष फलक है उनको मोड़कर मैंने ढक्कन रहित संदूक बना दिया। ठीक है, इसलिए प्राप्त क्या हुआ, अब ये जो संदूक बनेगा ये किस आकार का बनेगा, एक घन के आकार का बने, एक घनाभ के आकार का बनेगा ना संदूक। ये देखिए घनाभ तो बना, ये जो संदूक बनेगा ये किस आकार का बनेगा, एक घनाभ के आकार का संदूक बनेगा। इसलिए प्राप्त घनाभ में कर देते हैं, या घनाभ की। ठीक है, अब आते हैं लंबाई कितनी होगी, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है सब बच्चे, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ हमारी कितनी थी, ये पूरी की पूरी कंप्लीट लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ हमारी कितनी थी, 18 सेंटीमीटर थी। ऐसी ये भी कितनी थी, 18 थी। ये भी कितनी थी, 18। ये भी कितनी है, 18, चारों क्योंकि वर्ग है। तो जो काटे जाने वाला वर्ग है, ये छोटा सा जो भाग है, ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा भाग जो है, ये काटे जाने वाला वर्ग कितना है, x। इस काटे जाने वाले वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, x। तो ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x, ये x तो ये भी x। अब देखिए हमारे पास टोटल कागज का टुकड़ा ये था नहीं था। अब देखिए जब हम इसको मोड़ेंगे तो लंबाई हमारी ये जाएगी। हाँ, ये लंबाई हमारी बन गई। देखिए ध्यान से देखेंगे, ये लंबाई है ना, क्यों, ये लंबाई बन गई। देखिए कोना, देखिए पहले तो पूरा कागज था, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी थी हमारी, 18 थी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 18 थी। अब हमने इसको मोड़ दिया तो जो संदूक बनेगा उसकी लंबाई में क्या कम हुआ, देखिए ये टोटल कितना था, यहाँ से यहाँ तक का 18 था, तो 18 में से ये x यहाँ से कम हुआ। देखो ये लेंथ कट गई, तो ये लेंथ कितनी थी, ये लेंथ हमारी कितनी काटी हुई थी, x। ये लेंथ कितनी थी, x। तो इसको हमने मोड़ दिया तो x यहाँ से कम हो गया, x यहाँ से कम हो गया। तो लंबाई क्या होगी, 18 माइनस क्या हो गया, x सेंटीमीटर हो गया। तो क्लियर हुआ कैसे हुआ। देखिए ये पूरा मेरा कितना था, ये पूरा कागज का ये लंबाई टोटल कितनी थी, 18 सेंटीमीटर थी। तो x मैंने इसको यहाँ से मोड़ा, देखिए x इसको मोड़ा, x इसको मोड़ा, तो लंबाई हमारी इतनी बच गई। तो कितना कम हुआ, टोटल 18 में से एक x ये कम हुआ, एक x ये कम हुआ। तो इसका मतलब ये जब ऊपर को मुड़ेगा, देखिए ये पोर्शन ऊपर को मुड़ेगा, ये पोर्शन ऊपर को मुड़ेगा, ये पोर्शन ऊपर को मुड़ेगा। तो लंबाई हमको केवल कहाँ मिलेगी, इस वाले पार्ट में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए ये पार्ट हमको लंबाई मिलेगी ना। तो ये पार्ट क्या होगा, पूरी लंबाई 18 है तो x यहाँ से कटा, x यहाँ से कट गया, तो कितना आ गया, 18 माइनस x सेंटीमीटर। अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखिए बराबर ये टोटल लेंथ कितनी थी, देखिए चौड़ाई, ये टोटल लेंथ, चौड़ाई में भी ये टोटल लेंथ कितनी थी, 18। अरे ये भी 18 है, ये भी 18 है, तो ये भी 18 है। तो टोटल लेंथ 18 है, x यहाँ से कम किया, x यहाँ से कम किया, तो चौड़ाई कितनी मिल गई, 18 माइनस एक्स, नहीं सॉरी 18 माइनस एक्स नहीं, 18 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि 2 x माइनस हुए। देखिए ये टोटल लेंथ 18 थी ना,
18 में से एक एक्स ये माइनस हुआ, एक एक्स ये माइनस हो गया, तो कितने जगह की, एक एक्स माइनस एक एक्स माइनस, तो 18 माइनस एक्स माइनस 18 एक्स इक्वल क्या हो गया, 18 माइनस कितना हो गया, 2x सेंटीमीटर बन जाएगी इसकी लंबाई। ऐसी चौड़ाई में भी क्या होगा, ये देखिए ये टोटल लेंथ कितनी थी, 18 थी, एक एक्स यहाँ से कम हुआ, एक एक्स यहाँ से कम हो गया, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 18 माइनस कितना हो गया, 2x सेंटीमीटर हो गया। ऊंचाई क्या होगी घनाभ की, अब गैस कीजिए, देखिए ये है ना, ये मैंने काट दिया, देखिए घनाभ की ऊंचाई कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये आ रही ना, देखिए जो अंदर का डब्बे का ये पोर्शन है, ये घनाभ की ऊंचाई कहाँ है, ये है, देखिए ये जो है घनाभ की ऊंचाई है, और ये लंबाई क्या है, ये है, देखिए ये घनाभ की, देखिए ये घनाभ की क्या है, ये पोर्शन घनाभ की क्या है, ऊंचाई है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस घनाभ की क्या होगी, ऊंचाई, और ये डिस्टेंस क्या है, ये है, देखिए ये, अर्थात कितना हो गया, x सेंटीमीटर हो गया। अर्थात ये फलक ऊपर को मुड़ेगा, देखिए ये फलक ऊपर को मुड़ेगा, ये फलक ऊपर को, ये फलक ऊपर को, ये फलक ऊपर को मुड़ जाएगा, तो ऐसा डब्बा बन जाएगा। देखिए ये हमारी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो लंबाई चौड़ाई बराबर आ जाएंगी क्योंकि वर्ग है। और ऊंचाई क्या हो गई, ये कागज हमारा कितना था, x सेंटीमीटर का काटा हुआ था हमने, इसको ये नीचे को था, इसको हमने ऊपर को मोड़ दिया, देखिए ये ऊंचाई हो गई, और ये लेंथ हमारी कितनी थी, x थी, तो x हो गई। ठीक, तो अब मैं क्या निकालूंगा, घनाभ का आयतन निकालना है, क्योंकि उद्देश्य क्या है, संदूक का आयतन उच्चतम होना है, इसलिए घनाभ का आयतन v बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी हो गई, x हो गई। अरे आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी करेंगे तो 18 माइनस 2x, क्योंकि वो पहले घन था, पहले क्या था, वर्ग था, तो वर्ग था, तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी। ठीक है, तो इसलिए 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो गया, इंटू ऊंचाई क्या हो गई, x। अब इस आयतन को मैंने उच्चतम निकालना है, अर्थात x का एक ऐसा मान निकालना है जिस पर आयतन v क्या हो, उच्चतम हो। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, x के सापेक्ष, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, तो x के सापेक्ष हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या आएगा, dv अपॉन dx, x के सापेक्ष अवकलन किया तो dv अपॉन dx इक्वल, इसमें हम पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, तो पहला फलन इसको ले लेते हैं, दूसरा फलन x, तो पहला फलन 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स का अवकलन 1, प्लस दूसरा फलन x इंटू पहले फलन का अवकलन। तो इसमें चेन रूल लगाएंगे, तो पहले स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 18 माइनस 2x आ गया, अरे आता होगा, पहले इसको t का स्क्वायर, तो 2t कर दिया। अब t का करेंगे तो 18 का 0 माइनस 2x का क्या हो गया, -2 हो गया। क्लियर। अब देखिए इसमें और इसमें मेरा कुछ कॉमन आ गया, देखिए थोड़ा इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, तो dv अपॉन dx इक्वल, मेरा दोनों में कॉमन क्या आया, 18 माइनस 2x मेरा कॉमन आ गया। ठीक, तो इसमें क्या बचेगा, 18 माइनस 2x बच गया, इसमें प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 दूना 4x। क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, इक्वल होगा 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस कितना हो गया, 6x हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उच्चतम या निम्नतम पर dv अपॉन dx इक्वल क्या होगा, 0 होगा, अर्थात फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसलिए हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसलिए 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x बराबर क्या हो गया, 0। तो यदि 18 माइनस 2x बराबर 0, यदि 18 माइनस 2x बराबर 0, तो x बराबर कितना आया, 9। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या आई, यदि 18 माइनस 6x बराबर 0, तो x बराबर कितना आया, 6 18। ठीक है, अब देखिए x का 9 मान अमान्य हो गया, पता है क्यों,
क्योंकि अब देखिए आपका जो टोटल वर्गाकार कागज का टुकड़ा था इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, 18 थी। आपने 18 सेंटीमीटर का वर्ग यहाँ से काट दिया, 18 का यहाँ से काट दिया, तो कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों? ये टोटल लेंथ 18 है, तो 18 का वर्ग यहाँ से काटेंगे तो इस कागज के कितने टुकड़े हो जाएंगे, इस वर्गाकार सीट के 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो कोई घनाभ बनेगा? नहीं बनेगा। देखिए ये 18, ये 18 का है, तो 9 का काटने के लिए एक वर्ग ये कटा 9 का, एक ये 9 9 9 9 9, ये देखिए 9 9 के वर्ग कट गए, तो कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो इसलिए x बराबर जो हमारा 9 आया हुआ है, इस मान को हम सीधे सीधे क्या कर देते हैं, अमान्य कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा x बराबर 3 अभी तक मान्य मान आया है। तो अब मेरे को चेक करना है कि x बराबर 3 है, तो उस कंडीशन में जो आयतन है वो क्या है, उच्चतम है। तो इसके लिए जो dv अपॉन dx है, इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अर्थात v जो फलन है आयतन ना, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इस x को थोड़ा इधर को लिख लेते हैं, ठीक है। x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, करिए, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल पहला फलन गुणा दूसरा फलन। तो पहला फलन कितना आया, 18 माइनस 2x इंटू दूसरे का अवकलन कीजिए, तो 18 का 0 माइनस 6x का माइनस 6 आ गया, प्लस दूसरा फलन 18 माइनस 6x इंटू पहले फलन का अवकलन 18 का 0 माइनस 2x का क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। क्लियर? अब इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो 18 छक्का कितना हुआ, 108, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 6 दूना 12x माइनस 18 दूना 36 माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12x आ गया। क्लियर? अब यहाँ पर क्या निकलेगा, सो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इनको हल कीजिए, माइनस 108 धन 36 कितना हुआ, माइनस माइनस जुड़ गए तो माइनस 144 आ गया। ठीक है, 12x धन 12x कितना हो गया, 12 दूना 24 प्लस कितना आ गया, 24x आ गया। तो ये मेरा क्या निकल गया, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। तो ये तो पता चल रहा होगा ना कहाँ से कहाँ पहुंचे करके। ठीक, अभी लास्ट स्टेप है, ठीक है, क्लियर है, पता चल जा रहा है ना। ठीक, तो उसको नोट करते रहेंगे पॉज करके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू आई थी हमारी, x बराबर हमारा 3 आया हुआ था, आया था ना। तो x बराबर अब 3 पर मैं चेक करूंगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो फटाफट एक बार रफ में कैलकुलेशन कीजिए, माइनस 144 धन 24 3 चक्को 12 का 2 हंसी लगा 1, 3 दूना 6 और 1 है 7, तो कितना आएगा, माइनस 144 प्लस 72 बराबर आ गया माइनस 72 आ गया, लेस देन क्या हुआ, 0 हो गया। तो इसका मतलब जब मैंने x की वैल्यू को 3 रखा तो इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, देखिए माइनस 72 आई, इट मीन्स लेस देन क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब इस x बराबर 3 वैल्यू पर जो हमने यहाँ पर निकाल रखा है, इस x बराबर 3 वैल्यू पर इस कौन सा फलन था, आयतन v जो होगा वो क्या होगा, उच्चतम होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x बराबर 3 रखने पर नेगेटिव है। तो मैं क्या करूंगा, इसलिए x बराबर 3 पर आयतन क्या है, आयतन उच्चतम है, आयतन क्या है, उच्चतम है। क्लियर? तो इसका मतलब x था क्या, काटे गए वर्ग की भुजा थी, तो इसलिए काटे गए वर्ग की भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या आ गया, आंसर। अर्थात इस 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के वर्गाकार टुकड़े के चारों कोनों से यदि आप 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार टुकड़ा काट के घनाभ बनाएंगे तो आपको उस घनाभ का जो आयतन मिलेगा वो क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो कर सकते हैं, बड़ा एक इम्पोर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन है। तो इसको बेस लेकर के आपने क्वेश्चन नंबर 18 भी बनाना है। तो 18 क्वेश्चन, तो पहले तो 17 क्वेश्चन बना लेंगे आप, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 17 टाइप का आप। तो इसको नोट कर लिया, इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन टाइप का एक सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है,
18 है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर किसका जैसा है, इसी का जैसा है। 18 क्वेश्चन सेम कैसा है, 17 जैसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्वेश्चन नंबर किसका जैसा है, क्वेश्चन 17 जैसा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें हमको दे रखा है 45 गुणा 24 सेंटीमीटर टीन के आयताकार। ठीक है, तो इसका मतलब ये लेंथ जो हो गई, इसकी जो टीन की चादर की लेंथ होगी ये कितनी है, 25,24 है। तो ये कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का 45 हो गई, और ये लेंथ हमारी 24 हो गई होगी। तो माना काटे गए वर्ग की भुजा क्या हो गया, x। तो इस प्रकार प्राप्त घनाभ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, अब घनाभ की लंबाई, माना काटे गए वर्ग की भुजा x, तो घनाभ की लंबाई तो 45 तो टोटल है। इस 45 में से x यहाँ काटा, x यहाँ काटा, तो 45 माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो गया। अब चौड़ाई कितनी होगी, ये टोटल लेंथ हमारी 24 है, x यहाँ से कम किया, x यहाँ से कम किया, तो कितनी होगी, 24 माइनस 2x हो गई। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, x हो जाएगी, क्योंकि ये पोर्शन ऊपर को मुड़ेगा। देखिए ये पोर्शन ऊपर को मुड़ेगा ना यहाँ से, ये तो ये हमारी क्या बन जाएगी इसकी ऊंचाई, तो क्या हो गया x सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकाल सकते हैं, अब आप कर सकते हैं ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 को क्वेश्चन नंबर 17 का सपोर्ट लेके आपने एक बार बनाना है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर में। ठीक, तो इनको एक बार बनाएंगे।